हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गौरी मिस्र डिज़ाइनर। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी शरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग, मतलब शरारा के जो ऊपर वाली ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और फिर पूरा शरारा हमें कैसे बनाना है लेयर्स वाला वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे फैब्रिक पे। मैं पहले आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग बताऊँगी, सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे फैब्रिक में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको शरारा ड्रॉ करके बता देती हूँ। इस तरह से हम शरारा बनाने वाले हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने पहले पिक में भी देख लिया और थंबनेल में भी देख लिया। तो इस तरह से हमें 3 लेयर शरारा बनाना है। तो ऊपर वाले की ड्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है वो भी मेन पॉइंट है, और नीचे वाले को कटिंग कैसे करनी है वो भी मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर में बता देती हूँ, उसके बाद हम फैब्रिक पे जाएंगे ताकि वो ईज़ी टू लर्न हो, सीखने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये शरारा हमें बनाना है। मेजरमेंट में लिख लेती हूँ, मुझे 38 इंच का फुल लेंथ चाहिए शरारा का, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप ये अपने बॉडी पे मेजर कर सकते हैं और अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ऊपर वाला मैं यहाँ पे लूँगी 17 इंच। आप ये भी अपने बॉडी पे मेजर कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक ऊपर वाला पार्ट रखना है। अब 38 माइनस 17 करेंगे हम, तो मेरा आया 21 इंच का बाकी नीचे वाला लेयर्स मुझे करना है। ठीक है, तो एक एक लेयर में 7-7 इंच का रखती हूँ, तो तीनों 21 के हो जाएंगे और टोटल हमारी लेंथ 38 में बैठ जाएगी। ये 17 हो गया और नीचे वाले 7 और 7 इंच के हो गए, राइट। तो अब जानते हैं हमें कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट लिख के बता देती हूँ कि मैं कौन सा मेजरमेंट यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी माप का बना सकते हैं ये वीडियो देख के। तो यहाँ पर फुल लेंथ में 40 रख रही हूँ और आप देख सकते हैं पूरी लंबाई 40 रखी है। हिप का मेजरमेंट यहाँ पे मैंने 34 यानी कि 34 इंच लिया है और कमर मैं 28 इंच का लूँगी। वेस्ट हम 28 इंच ले रहे हैं। डन, ये सारे मेजरमेंट हमें यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर वाली ड्राफ्टिंग सीखनी होगी कि वो कैसे हम क्रॉच वगैरह लें और अच्छे से बनाएं। तो यहाँ पर हम 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखेंगे अपना। आप अपना फैब्रिक पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पेपर पे बता रही हूँ। तो और एक और मेजरमेंट चाहिए थाइस का, जो आपको थाई पर से ले लेना है, या जहाँ तक आपको शरारा का ऊपर वाला भाग चाहिए वहाँ से राउंड में ले लेना। अब इंचेस की जगह हम सेंटीमीटर यूज़ करने वाले हैं। आप अगर डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो आप इंचेस पे कटिंग करें, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पेपर पे पहले ये सेंटीमीटर में प्रैक्टिस करें। तो हमने ए से बी सबसे पहले ले ली। ऊपर वाली लेंथ 17 चाहिए मुझे, तो 17 की जगह 18 ले ली, 1 इंच सिलाई का लेके। फिर क्रॉच लेंथ मुझे यहाँ पे मार्क करनी है ए से सी यानी कि क्रॉच लेंथ। क्रॉच लेंथ आप अपने बॉडी से माप सकते हो, या फिर आप अपने हिप को 3 से भाग करके -1 इंच कर सकते हो। अब यहाँ से हम हिप का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 से 3 इंच। यहाँ पे हम ध्यान रखिए कमर का यूज़ नहीं करना। कमर हम बाद में इलास्टिक लगाएंगे तो वो अपने आप कमर के साइज़ का हो जाएगा। तो यहाँ पे हिप का मेजरमेंट यूज़ करके हिप का चौथा भाग प्लस 3 इंच सिलाई का और लूजिंग का रखना है, और इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है एक लाइन। उसके बाद इस लाइन से 1.5 इंच बाहर जाके हमारा क्रॉच वाला ड्रॉ होगा, और सेंटर पॉइंट इस पूरी लाइन का हमें सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, यानी कि बीच का पॉइंट, और इस तरह से हम क्रॉच ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया क्रॉच आगे का, और पीछे का हमारा क्रॉच बिल्कुल अलग होगा। पहले हम थाई का मेजरमेंट लगा लेते हैं, थाई का आधा प्लस 1 इंच सिलाई का, और इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। बी पॉइंट से हमने थाई मेजरमेंट लगाया है। अब ये हमारा हो गया फ्रंट। अब बैक के लिए हमें क्या करना होगा, बैक में हमारे हिप्स होते हैं, हमें लंबा चाहिए बैक का। अगर हम फ्रंट और बैक सेम ही क्रॉच रख लेंगे तो हमारा आगे वाला भाग पीछे चला जाएगा, और पीछे वाला पार्ट्स में भी सल बनेंगे, और आगे वाला पार्ट पीछे जाएगा तो आगे में बहुत सारे सल बनेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 इंच अंदर मार्क कर लेना है फ्रंट वाले से, और 1.5 इंच ऊपर की तरफ।
1.5 से 2 इंच हम इस तरह ऊपर की तरफ मार्क कर सकते हैं। और फिर यहाँ से भी हम 2 इंच या 1.5 इंच बाहर जाएंगे मेजरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे हम इस तरह मैच कर देंगे। ये वाली लाइन जो रेड पेन वाली है वो पीछे के लिए, हमारे बैक के लिए, क्योंकि बैक का पार्ट हैवी होगा। बैक में लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रंट वाला भाग पीछे नहीं जाएगा और हमारा परफेक्ट होगा। अब ये लाइन को हम ए पॉइंट से मैच कर दिया और ये जो रेड मार्किंग है वो बैक के लिए। अब मेन है कटिंग। कटिंग हमें बिल्कुल अच्छे से करनी होगी ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे बाहर बाहर की मार्किंग से हमें कटिंग करनी है, ना रेड वाले को देखना है ना ब्लैक वाले को। हमें बाहर बाहर की मार्किंग से कट कर देना है इस तरह। तो आप देख सकते हो इस तरह हो गया। अब हमें खोलना है बड़ी सावधानी से और इस पार्ट में हम सिर्फ़ और सिर्फ इतना कॉर्नर कट कर देंगे और वो हमारा बैक बन जाएगा। तो सिर्फ इतना कॉर्नर ही हमें कट करना है, ये पीछे का बन जाएगा कॉर्नर कट करते हुए। तो ये वाला जो बड़ा वाला भाग है वो हम बैक में रखेंगे। अब फ्रंट में हमें क्या क्या कट करना है, ये वाली लाइन सीधी कर देनी है और ये ब्लैक मार्कर वाली लाइन को फॉलो कर देना है। ब्लैक लाइन को काटते हुए जाना है हमें, रेड मार्किंग को देखना भी नहीं है। ये हो गया फ्रंट का। तो अब आप देख सकते हैं पीछे का भाग बिल्कुल हमारे हिप में परफेक्ट फिट हो जाएगा और आगे वाला भाग फ्रंट में। तो यहाँ जो दोनों फ्रंट के क्रॉच है वो एक साथ जुड़ेंगे और दोनों बैक वाले क्रॉच एक साथ जुड़ेंगे। दोनों जो बड़े वाले भाग है वो पीछे और दोनों फ्रंट वाले भाग आगे, छोटे वाले। दोनों के क्रॉच को हमें इसी तरह जोड़ लेना है फैब्रिक को कट करके। ध्यान रखना है आपको कि एक ही पार्ट में फ्रंट और फ्रंट ना कट जाए, एक ही पार्ट में हमें फ्रंट और बैक दोनों चाहिए स्लीव की तरह। अब हम देखते हैं कि लेयर्स कैसे कट करनी है हमें। तो हम इस तरह फैब्रिक लेंगे। मान लीजिए आपके पास ये 2-3 मीटर तो फैब्रिक चाहिए ये शरारा बनाने के लिए, तो आधा मीटर हमने यूज़ कर लिया ऊपर वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए। अब बाकी जो बचा है उसमें हम क्या करेंगे, हमें 7 इंच लेयर रखनी थी, राइट, 7-7 इंच की लेयर रखनी थी। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इस तरह। फर्स्ट लेयर के लिए एक एक पार्ट काट लेंगे, नीचे वाली लेयर के लिए 2-2 पट्टे और सबसे नीचे वाले के लिए 3-3 पट्टे। तो कितने हो गए टोटल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हमें 12 पट्टे चाहिए दोनों साइड के मिला के। तो हम 7-7 इंच के 12 पट्टे काटेंगे इस फैब्रिक में से। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि हमें आड़ा नहीं काटना है, हम खड़ा ही काटेंगे। तो यहाँ पे इस तरह 7 की जगह 8 पे मार्क किया, 1 इंच सिलाई का जोड़ के, और 12 पट्टे हम इस तरह काट लेंगे फैब्रिक में। तो इसी तरह हमें 8-8 इंच के मार्क करके कैंची से कट करना है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप कैंची से कट करने की जगह आपके फैब्रिक को सीधा फाड़िए। इस तरह मैं आपको एक क्लिप जॉइन कर देती हूँ, उसी तरह आपको सीधा फैब्रिक को फाड़ फाड़ के 12 पट्टे काटने हैं। हाँ, तो लेयर्स काटना भी हमने सीख लिया और ऊपर वाला काटना भी सीख लिया। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ऊपर का भाग में क्रॉच जॉइंट करके रेडी रख दिया है और नीचे वाला जो अस्तर का कपड़ा है वो भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैं अस्तर वाला बना रही हूँ, तो अस्तर में सीधा ही पट्टा लगेगा और ऊपर वाले में हम 3 लेयर्स जॉइंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हमें जॉइंट करना है। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए हमने एक पट्टा काटा है, उसके नीचे वाले पार्ट के लिए हमने 2 पट्टे काटे हैं फैब्रिक में से। ये 2 पट्टे हुए सेकंड वाले पार्ट के लिए।
और उसके नीचे वाले के लिए 3 पट्टे काटे। इस तरह हमने टोटल 12 पट्टे काटे फैब्रिक में से। अब ये सारे पट्टों को हमें अपने अपने लेयर्स के हिसाब से ज्वाइन कर लेना। पहले एक पट्टा हमारा ज्वाइंट हुआ ये सेकंड वाले पट्टे में दोनों लेयर को एक साथ जोड़ देंगे, उसके नीचे वाले में तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। इसमें हमारी अस्तर वाले के लिए हमने एक एक पट्टा काटा 21 इंच की। तो इस तरह से हमें ये जो लेयर्स है उसको आपस में जोड़ देना है। तो फर्स्ट वाले लेयर में मैंने रफल्स बना ली। अब मैं आपको बताऊंगी रफल्स किस तरह बनानी होती है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही इजी टेक्निक से रफल बनाऊंगी। हम जैसे ही मशीन चला रहे हैं वैसे ही हमारी रफल्स बनती जा रही है, हमें कोई खींचना नहीं है यहाँ पे। और हमारे 2-2, 3-3 इतने बड़े लंबे लंबे पट्टे को भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रफ़ल बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी रफ़ल ज़्यादा नज़दीक ना बने। आप टेंशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने रफ़ल बनाई है। हमें मशीन को इस तरह बड़ी कर लेनी है और हमारे टेंशन को टाइट कर लेना है रफ़ल के हिसाब से। फिर हमें अगर रफ़ल ज़्यादा बन रही है तो हमें थोड़ा लूज़ कर लेना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर वाले पार्ट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला पार्ट का थाइज़ वाला माप लिया और अब देख रही हूँ कि ये उसके बराबर है या नहीं। ये मेरे स्टूडेंट का वर्क है। जब स्टूडेंट बना रही थी शरारा तो ही मैंने वीडियो बनाया था। फर्स्ट वाली लेयर कंप्लीट इसके माप की। अब सेकेंड वाली लेयर में 2 पट्टे जुड़े हुए हैं तो उसको भी रफ़ल बना के फर्स्ट वाली लेयर के नीचे के माप का करके रेडी रखना है। इस तरह ये हमें इसमें जोड़नी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये दोनों मैच हो जाए, ये दोनों का माप बराबर हो। उसी तरह हमें नीचे वाले पट्टे के तीनों पट्टों को भी जोड़ लेना है नीचे वाले लेयर्स के और रफ़ल बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से तीनों लेयर मैंने रेडी कर ली। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड की भी लेयर बना देंगे और तीनों लेयर्स को हम आपस में इस तरह जोड़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये लेयर्स उसमें मैच हो जाए परफेक्ट। यहाँ पे एकदम मैच हो गई है। अगर मैच नहीं हो रही तो आप लूज टाइट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तीनों लेयर जोड़ के रेडी रख लिया है। आप देख सकते हैं कि एक पैर की तीनों लेयर्स जुड़ गई है। इसी तरह हमें दूसरे पैर की भी तीनों लेयर जोड़ लेनी है। अब उस लेयर को हम ऊपर वाले फैब्रिक में जोड़ लेंगे। और अस्तर वाले फैब्रिक में भी हम रफ़ल बना के रेडी रख लेंगे और उसमें जोड़ देंगे। इसमें हम सिंपल प्लीट ही बना देंगे और जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है। इस तरह से इलास्टिक रखा है आगे और इस तरह से बेल्ट रखा है। ये किस तरह हमें बनाना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस तरह से नीचे वाले पार्ट में भी जॉइंट लगा दिया है और नीचे भी हमने फिनिशिंग कर ली है। तो ये स्टूडेंट का बनाया हुआ मेरा शरारा है, मेरे स्टूडेंट का बनाया हुआ शरारा है। आपको कैसा लगा उस कमेंट ज़रूर करना और कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट